आप सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम पाषाण काल से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में विस्तार से पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इतिहास शब्द का सबसे पहले उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद और ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इतिहास शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, इतिहास जो इति प्लस है प्लस आस शब्द से मिलकर बना है, इस इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ था, ऑप्शन बी एक काल्पनिक कहानी, ऑप्शन सी राजाओं का जीवन परिचय और ऑप्शन डी है प्राचीन काल की खोज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ था। प्रश्न 3, फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कल्हन, ऑप्शन बी मैक्सथनीज, ऑप्शन सी हेरोडोटस और ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर। तो फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। अब मैं इनको डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि पीछे की वीडियो में हम डिटेल में इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं और उसी से संबंधित ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भारत का प्रथम इतिहासकार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी कल्हण और ऑप्शन डी है वेदव्यास। तो भारत का प्रथम इतिहासकार किसे माना जाता है? कल्हण को, क्योंकि इसने राजतरंगिणी लिखी थी, जिसको कि प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कल्हण द्वारा संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए इतिहास की धारा, ऑप्शन बी राजाओं की नदी, ऑप्शन सी कश्मीर का इतिहास और ऑप्शन डी है समय का चक्र। तो राजतरंगिणी शब्द का सही अर्थ क्या रहेगा? राजाओं की नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1865 में किस विचारक ने सबसे पहले पाषाण काल को केवल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल में विभाजित किया था, अर्थात 2 ही भागों में विभाजित किया था? ऑप्शन ए होडर वेस्ट्रोप, ऑप्शन बी जॉन लुबाक, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्रूसफट और ऑप्शन डी है कनिंघम। तो 1865 में पाषाण काल को पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल में किसने विभाजित किया था? ये हैं जॉन लुबाक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन लुबाक ने पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल शब्दों का प्रयोग अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में किया है? अर्थात जब जॉन लुबाक ने इसको 2 भागों में विभाजित किया था तो वो कौन सी पुस्तक में इसने इनका वर्णन किया था? ऑप्शन ए प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ऑप्शन बी द ओरिजिन ऑफ स्पीशी, ऑप्शन सी हिस्टोरिका, ऑप्शन डी आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब रहेगा प्री हिस्टोरिक टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच के संक्रमण काल को मध्य पाषाण काल नाम वर्ष 1866 में किसने दिया था? ऑप्शन ए जॉन लुबाक, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन सी होडर वेस्ट्रोप और ऑप्शन डी है व्हीलर। तो इसका सही जवाब रहेगा होडर वेस्ट्रोप। जॉन लुबाक ने पाषाण काल को केवल 2 भागों में बांटा था, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर बाद में होडर वेस्ट्रोप ने मध्य पाषाण काल को इसमें ऐड किया था 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल के तीनों सत्रों में विभाजित करने वाले फ्रांसीसी पुरातत्वविद कौन थे? अर्थात पूरा पाषाण काल को 3 भागों में किसने बांटा था? ये कौन फ्रांसीसी पुरातत्वविद थे? तो पूरा पाषाण काल को निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में बांटने वाले जो फ्रांसीसी पुरातत्वविद थे वो कौन थे? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्रूसफुट, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन सी एडवर्ड लार्टेट और ऑप्शन डी है जॉन लुबाक। तो ये इसका सही जवाब है एडवर्ड लार्टेट ने। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इतिहास में पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग के विभाजन को त्रिकोणीय संस्कृति का नाम 1836 में किसने दिया था? ऑप्शन ए एडवर्ड लार्टेट, ऑप्शन बी सीजे थॉमसन, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्रूसफुट और ऑप्शन डी जॉन लुबाक। तो इसका सही जवाब है सीजे थॉमसन। सीजे थॉमसन ने त्रिकोणीय संस्कृति का कंसेप्ट दिया था। तो ये थे पाषाण काल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनका जो हमने पिछले वाली जो पाषाण काल की वीडियो की है उनको हमने विस्तार से इसमें जाना था। आगे की जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम मध्य पाषाण काल को और नव पाषाण काल को जानेंगे और फिर उनके क्वेश्चंस को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।